So, hello everyone. You are watching Erodo's Finest Solution by Vishal Zindal at my channel ससुरा फिजिक्स. चलो बाबू एक बार इस सवाल को अच्छे से देख लो. तो बाबू आई होप तुम लोग इस सवाल को एक बार अच्छे से पढ़ लिया होगा. बाबू इरोडो का क्या प्रॉब्लम है ना कि उसमें सवाल का लैंग्वेज कई बार बहुत खराब रहता है, जो कि बच्चा उस लैंग्वेज को पढ़ के समझ नहीं पाता है. ध्यान से समझना बाबू, सवाल अच्छे से बता रहे कि क्या है. सवाल में बोला है बेटा दो कॉपर का बॉल्स है, दोनों कॉपर के बॉल का मास है 1 ग्राम और दोनों के बीच का सेपरेशन है 1 मीटर और तुमसे दोनों के बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पूछा है. अब तुम भी जानता है बेटा दोनों के बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों को पॉइंट चार्ज मानते हुए के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर आंसर हो जाएगा. पर बस अब चैलेंज यही है बाबू कि आखिर दोनों स्फेयर्स का क्यूनेट क्या होगा. बात समझना बेटा, दोनों स्फेयर्स का क्यूनेट क्या होगा ये निकालना है. अब थोड़ा सा देखना अंग्रेजी कितना गंदा लिखा है, लेकिन वही उसका अंग्रेजी है. बात समझना, लिखा है कि इस बॉडी का टोटल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज डिफर्स फ्रॉम टोटल न्यूक्लियाई चार्ज. अरे न्यूक्लियाई चार्ज का मतलब प्रोटॉन्स का चार्ज. टोटल इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज और टोटल प्रोटॉन्स का चार्ज के बीच का डिफरेंस है 1%. अब इस बात को समझो, QE हो गया इलेक्ट्रॉन का टोटल चार्ज, ठीक है ना, माइनस प्रोटॉन का टोटल चार्ज बाई प्रोटॉन का टोटल चार्ज इनटू 100, दिस इज 1%. तो बात समझो, किसी भी बॉडी का क्यूनेट क्या होता है, टोटल इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज माइनस टोटल प्रोटॉन्स का चार्ज. थोड़ा थोड़ा समझते चलना बेटा, दिमाग लगेगा इसमें. तो बेटा QE माइनस QP यही है इस बॉडी का नेट चार्ज क्यूनेट. और देखो तो क्यूनेट का आंसर कितना आ रहा है QP/100. क्यूनेट का आंसर कितना आ रहा है QP/100, मतलब प्रोटॉन का टोटल चार्जेस का बाई 100. चलो बेटा अब किसी भी एक कॉपर स्फेयर के अंदर का QP यानी कि प्रोटॉन्स का टोटल चार्ज लिखते हैं, ठीक है. अब देखो बात समझो, क्वेश्चन में बहुत सारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ नहीं रहता है बेटा, जो कि कॉमन इंफॉर्मेशन है. जैसे कॉपर का एटॉमिक मास तुमको पता होना चाहिए 63.5 ग्राम पर मोल होता है, ठीक है ना. चलो अब देखो इस स्फेयर का प्रोटॉन्स का टोटल चार्ज निकाल रहे हैं. सबसे पहले देखो ये लिखा हुआ नंबर ऑफ मोल्स 1 ग्राम है बट एटॉमिक मास, ये नंबर ऑफ मोल्स को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ एटम्स आ जाएगा. समझा, नंबर ऑफ एटम्स. और अब नंबर ऑफ एटम्स को बेटा एक एटम के अंदर तुम पढ़ा है कॉपर का एक एटम के अंदर 29 प्रोटॉन्स होता है. तो इतने एटम के अंदर कितना प्रोटॉन्स होगा इनटू 29. ये टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इसको एक प्रोटॉन का चार्ज से गुना कर दिए बेटा, ये इस स्फेयर का टोटल प्रोटॉन्स का चार्ज आ गया. और बताओ क्यूनेट कितना होगा इस स्फेयर का QP/100. बेटा एक बार गुना करके देख लो, QP/100 करके देख लो, एक स्फेयर का चार्ज आ जाएगा 439 कूलम्स, ठीक है ना. तो बस बाबू यही चैलेंज था, इसी अंग्रेजी को समझना. अब बताओ बेटा दोनों स्फेयर के बीच फोर्स कितना आएगा, KQ²/R². सॉल्व कर लो बाबू, आंसर तुम्हारा मैच कर जाएगा. चलो बेटा टाटा बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक.